हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर चुस्किट गोज़ टू स्कूल, यानी चुस्किट स्कूल जाती है। अब चुस्किट कौन है? चुस्किट ये जो लड़की खड़ी हुई है खिड़की के पास, इसका नाम चुस्किट है और ये स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है। क्यों रहती है वो हम चैप्टर पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है चुस्किट्स ड्रीम, यानी चुस्किट का सपना। टुडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर चुस्किट। आज चुस्किट के लिए बहुत खास दिन था। इट इज़ सो स्पेशल दैट लास्ट नाइट चुस्किट कुड नॉट इवन स्लीप। ये इतना खास था कि रात में वो सो भी नहीं पाई। डू यू नो वाई? आपको पता है क्यों? चुस्किट इज़ 10 years old। जो चुस्किट थी वो 10 साल की बच्ची थी। बट टुडे सी इज़ गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन आज वो पहली बार स्कूल जा रही है। सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर दिस डे सिंस लॉन्ग। वो इस दिन का इंतज़ार बहुत लंबे समय से कर रही थी। चुस्किट स्कूल इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम हर हाउस। चुस्किट का जो स्कूल है वो उसके घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है। यू हैव टू टेक द बिग रोड एंड देन वॉक अलॉन्ग द लेक, क्रॉस द रिवर नियर द पॉपुलर ट्रीज एंड देन आफ्टर अ स्मॉल क्लाइंब यू रीच द स्कूल। अब आपको स्कूल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक लंबी सी रोड पर चलना होगा, फिर लेक के किनारे यानी तालाब के किनारे से चलना है, फिर नदी को पार करना है जो कि पॉपुलर ट्रीज के पास है, उस नदी को पार करना है और थोड़ा सा चढ़कर आप स्कूल पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा रास्ता है स्कूल को जाने के लिए। दिस इज़ हाउ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ स्किटपोपुल विलेज रीच देयर स्कूल। ऐसे ही सारे बच्चे जो स्किटपोपुल विलेज के बच्चे हैं कुछ इस तरह ही स्कूल जाया करते हैं। ऑल द चिल्ड्रन बट नॉट चुस्किट। सारे बच्चे केवल चुस्किट को छोड़कर। चुस्किट स्कूल नहीं जाती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, ठीक है। और आपको यहाँ ये पिक्चर दिख रही है ना, ये है चुस्किट और इसको कोई गोद में लिए है, ठीक है। अब नीचे लिखा है चुस्किट अमंगस्ट फोटोग्राफ फ्रॉम लद्दाख। अब ये सारी जो पिक्चर्स हैं वो लद्दाख की पिक्चर्स हैं, देखिए आप, ठीक है। उसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है। हाउ डू यू गो टू स्कूल? फाइंड आउट वेयर लद्दाख इज़। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इट इज़ इट। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू गो टू स्कूल, यानी आप स्कूल कैसे जाते हैं। तो जैसे मैंने आंसर दिया है, आई गो टू स्कूल ऑन माई बाइसिकल, यानी मैं बाइसिकल से स्कूल जाती हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई गो टू स्कूल बाय बस। जैसे आप जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे सकते हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट वेयर लद्दाख इज़, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस इज़ इट। मतलब ये पूछा है इसमें कि लद्दाख कहाँ है और किस तरह की ये प्लेस है, किस तरह की जगह है, वो हमें बताना है। तो देखिए लद्दाख कहाँ है? कश्मीर में। तो हम यहाँ लिखेंगे लद्दाख इज़ इन कश्मीर। इट इज़ वेरी कोल्ड प्लेस। ये बहुत ठंडी जगह होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हम ऐसे देंगे। ओके, अब हम आगे देखते हैं। ये दोनों हो गए थे। उसके बाद है ये, एट फर्स्ट चुस्किट डिड नॉट नो डेट सी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। पहले तो चुस्किट को पता ही नहीं था कि वो बाकी बच्चों से अलग है, ठीक है। बट स्लोली सी फाउंड दैट सी कुड नॉट डू द थिंग्स दैट अदर चिल्ड्रन कुड। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर लेग्स। लेकिन धीरे धीरे उसको पता चला कि वो चीज़ें नहीं कर सकती जो बाकी बच्चे कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाकी बच्चे कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकती। क्यों? उनकी पैरों की वजह से। सिंस बर्थ चुस्किट कुड नॉट यूज़ हर लेग। बचपन से ही, यानी जब से वो पैदा हुई है तब से ही वो अपने पैरों का यूज़ नहीं कर सकती, यानी अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा। उसके बाद है चुस्किट्स चेयर, यानी चुस्किट की चेयर, कुर्सी। ओके, ऑल डे चुस्किट यूज टू सिट नियर द विंडो एंड ड्रॉ पिक्चर्स। पूरा दिन चुस्किट एक विंडो के पास बैठकर पिक्चर्स बनाया करती थी, यानी ड्राइंग किया करती थी। हर मदर आमाले सेड दैट चुस्किट मेड द बेस्ट ड्राइंग्स। उसकी माँ, जिसे वो आमाले कहती है, वो कहती है कि चुस्किट बेस्ट ड्राइंग बनाती है, यानी सबसे बढ़िया ड्राइंग चुस्किट बनाती है। दिस मेड चुस्किट हैप्पी। और ये चीज़ सुनकर चुस्किट बहुत खुश होती थी।
ठीक है, बट चुस्किट वॉज हैप्पियर व्हेन वन डे हर फादर आबाले गॉट अ चेयर विच हैड व्हील्स। लेकिन वो एक दिन बहुत खुश हुई जब उसके पापा यानी जिसे वो आबाले कहती थी, उसके फादर एक दिन उसके लिए चेयर यानी कुर्सी लेके आए जिसमें पहिए लगे हुए थे, जिसमें व्हील्स थे। सी क्विकली लर्नड हाउ टू सिट इन द चेयर एंड हाउ टू मूव इट बैक एंड फोर्थ। वो बहुत जल्दी ही सीख लिया उसने कि चेयर पर कैसे बैठते हैं और इसको कैसे आगे और पीछे मूव करते हैं, यानी आगे पीछे करते हैं, चलाते हैं। चुस्किट वॉज सो हैप्पी बिकॉज नाउ सी डिड नॉट नीड हर फादर टू कैरी हर एवरीवेयर। चुस्किट अब बहुत खुश थी। अब क्यों खुश थी? क्योंकि अब उसको हर जगह जाने के लिए उसके पापा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। When she wanted to go out, she would tell her mother to put her in the wheelchair. जब भी उसको बाहर जाना होगा तो वो अपनी माँ से कहेगी कि उसे व्हील चेयर यानी जो पहिए वाली कुर्सी है उस पर बिठा दे। फिर उसके बाद नाउ सी कुड कम आउटसाइड ऑन हर ओन, और उसके बाद वो खुद से ही बाहर जा सकेगी। चुस्किट वुड सी अदर चिल्ड्रन एवरी मॉर्निंग। चुस्किट रोज सुबह बच्चों को देखती थी। दे वुड बी लाफिंग एंड प्लेइंग ऑन देयर वे टू स्कूल। वो हंसते थे, खेलते थे, जब वो स्कूल जाया करते थे तो हंसते थे, खेलते थे। सी विश दैट सी कुड ऑल्सो गो विद देम, और वो सोचती थी कि काश मैं भी उनके साथ स्कूल जा सकती। ठीक है, आगे देखते हैं। वन डे अब्दुल केम टू हर हाउस विथ अ लेटर। एक दिन अब्दुल उसके घर आए एक लेटर के साथ। When he saw Chuskit, he asked her why she did not go to school. जब उसने चुस्किट को देखा और उससे फिर पूछा कि वो स्कूल क्यों नहीं जाती। चुस्किट told him sadly, I cannot walk. Abale cannot carry me all the way to school every day. तो चुस्किट ने बहुत दुखी होकर बोला कि मैं चल नहीं सकती और आबाले मुझे स्कूल का जो भी रास्ता है वो डेली मुझे वहाँ नहीं ले जा सकते। I cannot even wheel my chair as the road to school is not level. और मैं अपनी व्हील चेयर से भी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जो स्कूल की रोड है वो लेवल नहीं है, यानी ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है। ठीक है। ऑल्सो हाउ कैन आई क्रॉस द रिवर, और मैं नदी भी कैसे पार करूँगी। अब्दुल आस्क, बट वुड यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल इफ़ यू कुड। अब्दुल फिर पूछता है, लेकिन अगर तुम जा सकती तो क्या तुम स्कूल जाती। तो चुस्किट वॉज एक्साइटेड। चुस्किट बहुत एक्साइटेड होकर बोली, Of course I want to go to school just like all of you. I want to study and play. तो चुस्किट बहुत एक्साइटेड होकर बोली कि बिल्कुल, जैसे तुम सभी लोग स्कूल जाते हो वैसे मैं भी स्कूल जाती और खेलती और पढ़ती। हर मेमेले, जैसे वो जो उसके ग्रैंडफादर थे, हर मेमेले ग्रैंडफादर स्टॉप्ड हर एंड सेड चुस्किट डू नॉट ड्रीम। उसके दादाजी, जिसे वो मेमेले कहती थी, उसको वहीं रोकते हैं और कहते हैं, चुस्किट सपने मत देखो, यू नो दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तुम जानती हो कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू एंजॉय डूइंग इन स्कूल। जब स्कूल जाते हो आप तो स्कूल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करते हो जिसमें आपको बड़ा मज़ा आता है। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में आंसर दिया है, आई एंजॉय लर्निंग, टॉकिंग एंड प्लेइंग विद फ्रेंड्स इन स्कूल। यानी मुझे सीखना अच्छा लगता है, स्कूल जब जाते हैं तो बातें करना बहुत अच्छा लगता है और अपने दोस्तों के साथ खेलना भी बहुत पसंद है। आपको क्या क्या पसंद है आप इसमें आंसर दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल। क्या आपको स्कूल जाना पसंद है। अगर पसंद है तो आप यहाँ यस लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है यस आई लाइक टू गो टू स्कूल, और नहीं पसंद है तो नो लिखें, नो आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल। ठीक है। ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक इट इफ़ यू नेवर कुड गो टू स्कूल। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपको कभी स्कूल ना जाना पड़े। तो जैसे मैंने आंसर दिया, नो आई वुड नॉट लाइक इट इफ़ आई कुड नेवर गो टू स्कूल। आई थिंक सभी का यही आंसर होगा, क्योंकि स्कूल के कुछ दिन की छुट्टी तो चल जाती हैं, लेकिन हमेशा के लिए स्कूल ना जाना पड़े तो घर में हम बहुत बोर हो जाते हैं। जैसे कि बच्चे अभी इस टाइम भी हो जाते हैं, लॉकडाउन में जैसे सभी हो गए थे, स्कूल बंद था, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा था। ठीक है। कहीं कहीं जगह तो अभी भी बंद है। ओके। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद है अ गुड आइडिया, यानी एक बढ़िया सा आइडिया है। अब्दुल वेंट बैक फ्रॉम चुस्किट्स हाउस। अब्दुल जो है
वो चुस्किट के घर से वापस आ जाता है। बट ही हैड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हाउ टू गेट चुस्किट टू स्कूल। लेकिन वो सोचना शुरू कर देता है कि चुस्किट को स्कूल कैसे लाया जाए। ही एक्सप्लेन्ड अबाउट चुस्किट टू द हेड मास्टर एंड टॉक टू द टीचर टिल दे अग्रीड विथ हिज थॉट्स। उसने हर किसी को चुस्किट के बारे में बताया, एक्सप्लेन किया, जैसे कि हेड मास्टर से, और उसने टीचर्स से बात की, जब तक कि वो उसकी सोच से सहमत नहीं हो गए। नाउ एवरीवन गॉट टुगेदर टू वर्क सो दैट चुस्किट्स प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड। अब हर कोई एक साथ इसी काम में जुट गए कि चुस्किट की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कि चुस्किट को स्कूल कैसे लाया जाए। दे मेड अ प्लान सो दैट चुस्किट कुड ब्रिंग हर व्हील चेयर बाय रोड टू स्कूल। वो लोग प्लान बना रहे थे कि कैसे चुस्किट अपनी व्हील चेयर रोड से स्कूल तक लेके आ सके, ठीक है, जिससे कि वो स्कूल आ सके। फॉर दिस द अनइवन रोड हैड टू बी मेड लेवल। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अनइवन रोड है, यानी जो ऊबड़ खाबड़ जो रोड है हमारी ऊपर नीचे, उसको एक लेबल करना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन स्टार्टेड टू लेबल द रोड। तो एक ग्रुप बच्चों का एक ग्रुप क्या करने लगा, ये काम उसने शुरू कर दिया कि जो रोड है उसको लेवल करने लगा, यानी एक जैसा करने लगा, जिससे कि उसकी व्हील चेयर आसानी से आ सके। Another group worked to label the area near the river। और जो दूसरा ग्रुप था वो नदी के पास वाला जो एरिया है उसको लेवल करने लगा, उसको एक जैसा करने लगा, है ना। बट देयर वॉज स्टिल अ प्रॉब्लम। लेकिन अभी भी यहाँ एक प्रॉब्लम थी। अब क्या प्रॉब्लम थी, हाउ वुड चुस्किट क्रॉस द रिवर। अब चुस्किट जो है वो नदी कैसे पार करेगी। द ओल्डर चिल्ड्रन टुक हेल्प फ्रॉम द टीचर टू मेक अ स्मॉल ब्रिज विथ वुड अक्रॉस द रिवर। तो अब जो ओल्डर चिल्ड्रन थे, यानी जो बड़े बच्चे थे, उन्होंने टीचर्स से हेल्प लेके, मदद लेके एक छोटा सा ब्रिज बनाया। किसका, लकड़ी का ब्रिज बनाया, जो कि नदी के आर पार जाता हो। एवरीवन हैप्पीली वर्कड हार्ड। और हर कोई बहुत खुशी से बहुत मेहनत कर रहे थे। दे वांटेड चुस्किट टू कम टू स्कूल। वो सभी चाहते थे कि चुस्किट जो है वो स्कूल आए। चुस्किट्स आमाले एंड आबाले गेव हॉट टी एंड बिस्किट्स टू एवरीवन। अब चुस्किट की जो माँ है और जो पापा हैं वो उनके लिए गरम गरम चाय लेके आए और बिस्किट लेके आए सभी के लिए। चुस्किट्स मेमेले है टीयर्स इन हिज आइज। और जो चुस्किट के मेमेले थे, यानी जो उसके दादाजी थे, उनकी आंखों में आंसू थे। नॉट बिकॉज ही वॉज सैड बट बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी। इसीलिए नहीं क्योंकि वो दुखी थे, लेकिन इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। बाय द इवनिंग द वर्क वॉज डन। शाम होते होते सारा काम खत्म हो गया। ऑल द चिल्ड्रन वर हैप्पी। सारे बच्चे बहुत खुश थे। बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वॉज चुस्किट। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन खुश थी, चुस्किट। हर ड्रीम वॉज अबाउट टू कम ट्रू। अब उसका सपना पूरा ही होने वाला था। एंड टुडे इट वॉज दैट स्पेशल डे। और आज वो खास दिन था। चुस्किट वॉज ऑलरेडी, चुस्किट ऑलरेडी तैयार हो चुकी। सी वॉज ईगर टू गो टू स्कूल। और वो बहुत उत्सुक थी स्कूल जाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए कैसे बच्चों ने ये सारे काम बच्चे कर रहे हैं। ये देखिए रोड समतल कर रहे हैं, सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, है ना। उसके बाद देखिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आपसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु ऑल हेल्प चुस्किट टू रीच स्कूल। यानी चुस्किट को स्कूल तक पहुंचाने के लिए किस किस ने मदद की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल, हेडमास्टर, टीचर्स एंड चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल हेल्प चुस्किट इन रीचिंग स्कूल, ठीक है। तो किस किस ने हेल्प की थी, अब्दुल ने, हेडमास्टर ने, टीचर्स ने और सारे बच्चों ने, स्कूल के जितने भी बच्चे थे ना, सभी बच्चों ने चुस्किट की मदद की थी स्कूल पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर अब्दुल व्हाट वुड यू हैव डन। अगर आप अब्दुल होते तो आप क्या करते। तो जैसा अब्दुल ने किया हम भी बिल्कुल वैसा ही करते। आई वुड हैव डन द सेम थिंग व्हाट अब्दुल डिड, ठीक है। क्योंकि अब्दुल ने चुस्किट की हेल्प की थी तो हम भी क्या करते, हेल्प करते चुस्किट की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट लास्ट चुस्किट कुड नॉट रीच स्कूल। डू यू थिंक दैट सी मे फेस सम डिफिकल्टीज इन स्कूल। व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। इफ़ यू आर चुस्किट्स फ्रेंड हाउ वुड यू हेल्प हर। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए हैं कि आपको क्या लगता है कि जो चुस्किट जब स्कूल जाएगी तो उसको कुछ डिफ़िकल्टीज़ यानी कुछ परेशानी होगी स्कूल में, और किस तरह की परेशानी हो सकती हैं। और अगर आप चुस्किट के दोस्त होते हैं तो आप उसको कैसे हेल्प करते, कैसे उसकी मदद करते। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, यस आई थिंक सी वुड हैव टू फेस प्रॉब्लम
देखो उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, यानी जैसे जो सीढ़ियाँ होती हैं उसे चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, एंड सो ऑन, और भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सी कांट प्ले लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन, और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, उनकी तरह वो खेल नहीं सकती क्योंकि उसके पैरों में प्रॉब्लम थी। बीइंग चुस्किट्स फ्रेंड आई वुड हेल्प हर इन गोइंग अराउंड प्लेसेस एंड सपोर्ट हर इन ऑल पॉसिबल वेज। तो देखिए चुस्किट की फ्रेंड होने के नाते मैं उसको हेल्प करती, जो चारों तरफ की मतलब स्कूल के आसपास की जो जगहें होती मैं वहाँ उसको लेके जाती, और जो भी उसको जब भी ज़रूरत पड़ती मैं उसकी हेल्प करती। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, डू यू हैव रैम्प्स इन योर स्कूल ऑन विच अ व्हील चेयर कैन मूव। क्या आपके स्कूल में रैंप है जिसमें व्हीलचेयर जा सकती है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक साइड सीढ़ियाँ बनी हैं, एक साइड रैंप बना है, ठीक है, या व्हीलचेयर जाने की कोई भी ऐसी जगह है आपके स्कूल में, अगर है तो यस लिखिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है नो देयर इज़ नो सच रैंप, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई भी रैंप नहीं है, लेकिन हर स्कूल में ऐसा रैंप होना चाहिए जिससे कि जो भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी ऐसा होता है, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, डिफ़िकल्टी होती है स्कूल जाने में, तो उनके लिए आसानी हो सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनी चाइल्ड नियर योर हाउस हु कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ सम डिफ़िकल्टी। क्या आप ऐसे कोई बच्चे को जानते हो जो आपके घर के पास रहता हो लेकिन वो स्कूल नहीं जा पाता हो कुछ डिफ़िकल्टी की वजह से, कुछ परेशानी की वजह से। वुड यू लाइक टू हेल्प सच अ चाइल्ड। क्या आप ऐसे बच्चे की मदद करना चाहेंगे। हाउ विल यू हेल्प, और आप कैसे मदद करेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे आंसर लिख सकते हैं, यस आई नो अ चाइल्ड हु लिव्स नियर माई हाउस हु कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। अब मैं ऐसे एक बच्चे को जानती हूँ जो मेरे घर के पास रहता है, जो स्कूल नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं सकता। आई वुड लाइक टू हेल्प सच अ चाइल्ड। मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल मदद करना चाहूँगी, ऐसे बच्चों की बिल्कुल मदद करना चाहूँगी। आई वुड ट्राई टू कन्विंस हिज पेरेंट टू सेंड हिम स्कूल फॉर द ब्लाइंड्स। जो मतलब जो देख नहीं सकते बच्चों, उनके लिए अलग स्कूल्स होते हैं, तो मैं उनके माता पिता से बात करूँगी कि आप अपने बच्चों को उन स्कूल में भेजें। ऑल्सो आई वुड रीड आउट लेसन्स एंड स्टोरीज़ फॉर हिम। और भी हम कैसे मदद कर सकते हैं कि उनके लिए लेसन्स पढ़ सकते हैं और स्टोरीज जो कहानियाँ होती हैं वो उनको पढ़ के सुना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गए क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द बिल्डिंग्स अराउंड योर हाउस। अपने घर के आसपास की जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उन्हें देखिए। कैन अ व्हील चेयर गो इनसाइड द बिल्डिंग। क्या आप बता सकते हैं कि जो व्हील चेयर है वो बिल्डिंग के अंदर जा सकती है या नहीं। तो हम जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं, यस अ व्हील चेयर गो इनसाइड द बिल्डिंग। आप भी देखिए अपने घर के आसपास की बिल्डिंग्स और क्या वहाँ व्हील चेयर जा सकती है, उसके हिसाब से यहाँ आंसर दीजिए। ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद ही करना है। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ रैम्प एंड अ व्हील चेयर ऑन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में एक व्हील चेयर की, ठीक है, ऐसी चेयर इसमें पहिए होते हैं, आपने देखे होंगे, व्हील चेयर जिसे बोलते हैं, और एक रैम्प की आपको ड्राइंग बनानी है, पिक्चर बनानी है। ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई नॉट मेक योर ओन ब्रिज। आप अपना खुद का ब्रिज क्यों नहीं बनाते। फॉर दिस यूज मटेरियल दैट यू कैन फाइंड अराउंड यू। अब उसके लिए आपको कुछ मटेरियल लगेगा जो आपको मिल जाएगा आपके आसपास ही, जैसे कि आइसक्रीम स्टिक्स। आप कोई भी शॉप से ये ले सकते हैं, आइसक्रीम की जो स्टिक्स होती हैं। प्लास्टिक स्पून्स जो आती हैं, चम्मच जो आती हैं प्लास्टिक वाली, और स्मॉल स्टिक्स, और छोटी छोटी स्टिक्स जो आती हैं। रोप यानी रस्सी, स्ट्रिंग। ठीक है, योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो मेक ब्रिज। आपके दोस्त भी एक ब्रिज बना सकते हैं। अब देखिए थर्ड में क्या पूछा है, इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेक अ मॉडल शोइंग फील्ड्स, रिवर, माउंटेन्स, रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स एसेट्रा। अब आपको क्या करना है, मतलब सारे बच्चे एक ग्रुप बना लीजिए और आपको एक मॉडल बनाना है जिसमें फील्ड्स हों, ठीक है, मैदान हो, नदी हो, माउंटेन हो, ठीक है, और सड़कें हों, रेलवे ट्रैक्स हों, यानी रेल की जो पटरियाँ होती हैं वो सब। यू कैन यूज़ क्ले। इसके लिए आप क्ले यूज़ कर सकते हैं, सैंड, पेबल्स यानी जो पत्थर होते हैं वो, ट्विग्स, लीव्स, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। प्लेस योर ब्रिज एट डिफरेंट पोजीशन ऑन दिस मॉडल। इस मॉडल को बना के आपने जो ब्रिज बनाया है इस वाले क्वेश्चन में, ये सेकंड वाले क्वेश्चन में, इस ब्रिज को क्या करना है, इस मॉडल के बीच कहीं भी आप प्लेस कीजिए, यानी कहीं भी रखिए और देखिए कैसे वो काम करता है। ठीक है, चुस्किट एंड हर स्कूल। अब देखिए आपको नीचे एक ड्राइंग मिलेगी, ठीक है,
अब ये है चुस्किट, ये है चुस्किट और उसका स्कूल ये है। तो हमें क्या करना है, चुस्किट को स्कूल तक पहुंचाना है। तो कैसे जाएगी चुस्किट, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे पहुंच जाएगी वो, ठीक है। तो ये आप कीजिए अपने बुक में। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।